नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका जीएलसीआईएस इंदौर में। आज हम मध्य प्रदेश समसामयिक की जो हमारी मैगज़ीन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में। यह अंक 7वां है। इसमें 15 से 28 सितंबर के आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया गया है। इसकी पीडीएफ आप हमारे जीएलसीआईएस एमपीपीएससी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से जीएलसीआईएस एमपीपीएससी सर्च कीजिए, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल नंबर से लिंक कीजिए और वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ में आपको प्रादेशिक घटनाक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न बैंक भी आपको इसमें दिए गए हैं। तो ये फुल पैकेज है करंट अफेयर की मैगजीन का। इसको आप किसी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हो, एमपीपीएससी, यूपीएससी, आरएएस, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए इसके कुछ फीचर्स हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं, कुछ मुख्य मुख्य खबरें, ताकि आप इसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ सके। तो सबसे पहली खबर है इसमें, भारत में मार्च 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनेगा। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस राजमार्ग बनेगा। 1380 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। नितिन गडकरी जी ने 17 सितंबर 2021 को इसकी घोषणा की है कि दुनिया का सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग बनेगा और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा 2022 तक। तो यह इसके कुछ मुख्य फीचर्स दिए हुए हैं, रोजगार के कुछ अवसर, इसकी कुछ खास बातें दी गई हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि यह एशिया का पहला और दूसरा हाईवे प्रोजेक्ट है जिसमें जानवरों के लिए भी रास्ते बनाए जाएंगे ताकि वाइल्ड लाइफ मूवमेंट पर असर ना पड़े। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कोई हाईवे या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो जंगली जानवरों को बहुत नुकसान होता है। उनकी जंगल से कोई हाईवे गुजरता है तो कोई साउंड की वजह से, हॉर्न की वजह से नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण एक इसमें क्या है सुविधा रहेगी, जानवरों के लिए एक अलग से रास्ता बना दिया जाएगा और नॉइज कम से कम रिड्यूस किया जाएगा ताकि वाइल्ड लाइफ मूवमेंट पर कोई असर ना पड़े। तो यह है इसकी खबर, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और उज्जैन, इंदौर, भोपाल, मतलब ये 3 मध्य प्रदेश के भी ज़िले हैं। और ये किन-किन राज्यों से गुजरेगा, दिल्ली से मुंबई आएगा तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का आदिवासी ज़िलों से भी यह गुजरेगा। तो ये पूरी खबर है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आइए दूसरी खबर पढ़ते हैं अपन, पुस्तक नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा। इसके लेखक है फ्रेंड्स भारती ठाकुर। इन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात की और उनको अपनी पुस्तक के बारे में बताया। ये इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अगली खबर है भू अधिकार पट्टा योजना। तो मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने फ्रेंड्स घोषणा की है कि जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है उनको जमीन प्रदान की जाएगी भू अधिकार पट्टा योजना पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय का सपना है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसका विकास होना चाहिए, तो उसी की मार्ग पर यह बढ़ाया गया कदम है। तो ये है, आप देख सकते हैं, डाउनलोड हमारा एप्लीकेशन कीजिए आप जीएलसीआई एमपीपीएस। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स दिए हैं, एमपीपीएससी मेंस के नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल और वहाँ पे डेली टेस्ट होता है फ्रेंड। डेली टेस्ट की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ के, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के। आपको बहुत सारे नोट्स फ्री में एक्सेस मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है आपको अभी। फिर नेक्स्ट खबर है हमारी, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में मॉडल राज्य बनेगा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से यह लोकसभा सांसद है, मध्य प्रदेश से ही। तो इन्होंने मध्य प्रदेश को कृषि में एक मॉडल राज्य बनेगा और बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश बहुत सारी योजनाओं में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अच्छा कार्य कर रहा है। तो ये पूरी खबर आप इसमें पढ़ सकते हैं। फिर ये सीआईएसएफ ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वहाँ पे निरीक्षण किया और वहाँ पे मेडिकल किट, वाटर फिल्टर, किचन सेट, मच्छरदानी जैसी आदि जरूरी सामग्री हमारे यहाँ पे वितरित की है। तो ये आप इमेज देख सकते हैं कि ये कुछ सामान है जो इन्होंने वितरित किया है। फिर है नेक्स्ट खबर फ्रेंड्स कि भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी होंगी सम्मानित, प्रत्येक खिलाड़ी को 31 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है फ्रेंड्स, तो उन्होंने 31 लाख रुपए के चेक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश राज्य महिला अकादमी से प्रशिक्षित 5 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। तो कौन कौन है वो, सुशीला चानू, रीना खोकर, मोनिका, रजनी और वंदना कटारिया। वंदना कटारिया मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये है महिला खिलाड़ियों का दल पूरा, आप देख सकते हैं, पूरी खबर पढ़ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित। हाल ही में आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि 7
राज्यसभा की सीटों पे उपचुनाव हुए, जिन्हों में निर्विरोध हो गए हैं वो। तो मध्य प्रदेश से डॉक्टर मुरुगन निर्वाचित हुए हैं। तो ये केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं। और मध्य प्रदेश से अब 7 मंत्री हो गए फ्रेंड्स, जो केंद्रीय कैबिनेट में है। तो कौन-कौन है वो 7 मंत्री, ये देख सकते हैं आप, लिस्ट दी गई है आपको, बहुत अच्छा कंटेंट मिला है इसमें। कि नरेंद्र सिंह तोमर है, ये लोकसभा सांसद है, लोकसभा सीट इनकी मुरैना है और कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। फिर दूसरे नंबर पे प्रहलाद पटेल, ये लोकसभा से सांसद है, दमोह जिले से, ये दमोह लोकसभा सीट से। और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में भी राज्य मंत्री है। फिर फग्गन सिंह कुलस्ते लोकसभा सांसद है, ये मंडला से, और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास में मंत्रालय में भी राज्य मंत्री है। फिर वीरेंद्र कुमार खटीक लोकसभा से हैं सांसद, टीकमगढ़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप राज्यसभा के देख लेते हो, राज्यसभा सांसद हैं ये। नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इनको हाल ही में अभी कैबिनेट में विस्तार मिला था। फिर धर्मेंद्र प्रधान है, राज्यसभा से सांसद है, ये भी शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री है। फिर डॉक्टर मुरुगन, जो अभी हाल ही में उपचुनाव में मध्य प्रदेश से राज्यसभा में निर्वाचित हुए हैं। मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी यह राज्य मंत्री। तो ये है 7 मंत्री जो मध्य प्रदेश से है। तो मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ही, कि ये कौन कौन मंत्री है, किस सदन से, वो लोकसभा या राज्यसभा से है। अगर लोकसभा से है तो उनकी सीट कौन सी है और उनके पास कौन सा मंत्रालय है। मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। सुपर फास्ट देखेंगे अब हम ये। राजस्थान में होगा बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन। तो राजस्थान सरकार ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। और 2009 के अधिनियम की धारा में 8 में है कुछ संशोधन किए हैं, पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं। फिर चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स, पंजाब में सियासती उठापटक बहुत चल रही है। सबसे पहले अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से। फिर चरणजीत सिंह चन्नी, सबसे पहले तो कैप्टन वो सिद्धू को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उससे अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से। फिर चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री बनाए गए। यह पहले दलित मुख्यमंत्री है, चमकौर साहिब विधानसभा सीट से है, पंजाब की विधायक है। तो पहले दलित मुख्यमंत्री है, कांग्रेस ने दलित कार्ड भी खिलाया। और अभी हाल ही में खबर आई है कि जो सिद्धू है उन्होंने अपने पद से, प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफे, मुख्यमंत्रियों परिवर्तन पंजाब की सियासत में बहुत चल रहा है आजकल। और वहाँ पे किसान आंदोलन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। फिर भारतीय रेलवे द्वारा कौशल विकास योजना शुरू की गई। तो इसमें क्या है, 50,000 बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, तो जो रिमोट इलाके हैं उनमें। तो कौशल विकास का इसमें कुछ किया गया है। और ये इसका उद्देश्य है, जो बीजेपी और सरकार 17 सितंबर मध्य प्रदेश वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से 7 अक्टूबर तक सेवा या समर्पण अभियान चला रही है, उससे रिलेटेड यह है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट खबर है हमारी संसद टीवी लॉन्च। फ्रेंड्स, क्या था, पहले 2 चैनल हुआ करते थे, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की लाइव टेलीकास्ट होती थी। अब उन चैनलों का विलय कर दिया गया है और एक एक चैनल बनाया गया है, सिर्फ संसद टीवी। 15 सितंबर 2021 को इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसके देख लेते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कपूर संसद टीवी के सीईओ बनाए गए हैं। संयुक्त सचिव मनोज अरोड़ा इसके ओएसडी बने हैं। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा, ये पूरी जानकारी पढ़ लेना आप। किसानों को मिलेगा 12 अंकों की यूनिक आईडी। किसानों को अपनी जो केंद्र में सरकार है वो पूरा डिजिटलाइजेशन करना चाहती है, ताकि सुविधाओं को लाभग्राही तक पहुंच सके, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सके। तो किसानों के लिए 12 अंकों की यूनिक हेल्थ आईडी मिल रही है। और आयुष्मान राष्ट्रीय डिजिटल मिशन भी लॉन्च हुआ, जिसमें हर व्यक्ति की एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी, जिससे आसान हो सकेगी योजनाओं को लाभ पहुंचाना। तो ये पूरी खबर आप पढ़ लीजिएगा, किसानों का डाटाबेस तैयार होगा इसके थ्रू। ओकस सुरक्षा समझौता फ्रेंड्स, ओकस सुरक्षा समझौता अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। फ्रांस को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया, इससे फ्रांस ने नाराज होकर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते के कारण अपने राजदूतों को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां खरीदना थी, वो उन्होंने अमेरिका से
खरीद ली है, फ्रांस से नहीं खरीदी है। इस इसलिए फ्रांस ने अपने राजदूतों को वहां से वापस बुला लिया है। तो ये पूरी खबर है, पीठ में छुरा गोपा ऐसे कुछ स्टेटमेंट आए हैं। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य खतरों का मुकाबला करने के लिए औसत ओकस सुरक्षा समझौता पे हस्ताक्षर किए। इसमें 3 देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कौन सा देश इसमें नहीं है भागीदार। तो फ्रांस नहीं है, भारत नहीं है, जापान नहीं है। ये चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक, भारत 46वें स्थान पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत की स्थिति में अच्छा सुधार आया है और इसमें 46वीं रैंक मिली है भारत को। ये पूरी लिस्ट आप देखिएगा, पढ़िएगा। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे, फिर स्वीडन, अमेरिका, और भारत है 46वें नंबर पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक की शुरुआत 2007 में हुई थी। इसका उद्देश्य है कि ऐसे तरीकों को खोजने जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझने में समर्थ हो। इसका प्रकाशन कार्नेल यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पढ़ लिए। रशिया में इलेक्शन हुए, व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ पार्टी यूनाइटेड रशिया पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और जो वहाँ पे चुनाव होते हैं उनमें रूस के राष्ट्रपति 1999 से ही वहाँ पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में सत्तारूढ़ है। फिर लेह फिल्म फेस्टिवल हुआ, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। वहाँ पे लद्दाख के राज्यपाल आर के माथुर भी थे। इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत शेरशाह की स्क्रीनिंग और बहुत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर यह कार्यक्रम किया गया। इसकी पहली पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे हाल ही में 27 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम इस बार की थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन और टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। यह क्यों मनाया जाता है? पर्यटन से रोजगार बढ़ता है और पर्यटन से देश विदेशों की जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको एक दूसरे देश के नागरिकों को जानने का मौका मिलता है। और से जो पर्यटन सेक्टर में जो इस बार डिक्रीज आया है कोरोना के कारण, ताकि पर्यटन सेक्टर को बहुत डैमेज हुआ है कोरोना के कारण, तो उसको भी बढ़ावा मिल सके, तो ये पर्यटन दिवस का उद्देश्य रहता है। फिर इसकी शुरुआत 1970 में विश्व पर्यटन संस्था द्वारा की गई थी। पहली बार 27 सितंबर 1980 को मनाया गया था। तब से हर प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये पूरा आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। खेल परिदृश्य में विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप होना है यूएई और ओमान में, उसमें अपने भारतीय टीम के कप्तान ने घोषणा की है कि वो ये वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी कप्तानी में कोई सी भी आईसीसी बड़ी ट्रॉफी भारत जीत नहीं सका है। रोहित शर्मा हो सकते हैं अगले कप्तान। ये कप्तानी संभाली 2017 महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली कप्तान है। फिर इसी के साथ श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में भी खेलते थे ये। और विकेटों का शतक पूरा करने वाले पहले गेंदबाज है मलिंगा। दुनिया की T20 लीग आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भी गेंदबाज है। आईपीएल में उनके नाम 170 विकेट है। एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं, मुंबई इंडियंस के लिए है। अफगानिस्तान में आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, तालिबान सरकार आ चुकी है। उन्होंने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है, क्योंकि उसमें जो वहाँ पे स्टेडियम में है महिलाएं जाती हैं, इसलिए उन्होंने, और वो टीवी पे दिखाया जाता है तो वहाँ की महिलाओं पे इसका गलत असर पड़ेगा, ऐसा तालिबान की सोचना है। और उन्होंने महिलाओं के लिए तालिबान ये आईपीएल के प्रसारण पर पूरा रोक लगा दिया है। महिला क्रिकेट को भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। और फिर मिताली राज की बात कर लेते हैं अपन। मिताली राज ने 20,000 रन पूरे कर लिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए, T20 सभी को मिला के उन्होंने 20,000 रन पूरे कर लिए हैं। मिताली T20 से तो हालांकि अब संन्यास ले चुकी है और वनडे में भी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी है और 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज भी है वो। और फ्रेंड्स, ये था हमारा कंटेंट पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
आप इस मैगज़ीन को पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिसके कारण। और तो आप इसको डिटेल में पढ़िए, मैंने मेन चीज़ें आपको बताई है। फिर इसमें आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी प्रश्न बैंक दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। पेपर 3 का पार्ट ए यूनिट 1 दिया है आपको, इसमें 3 मार्कर दिए हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण, घर्षण वगैरह ये सब कार्य जितने भी इम्पोर्टेंट है आप इसको क्वेश्चन बैंक के थ्रू ले सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं, फिर आपको इसमें 5 मार्क के भी क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये सब 3 मार्कर चल रहे हैं अभी। तो 67 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको 3 मार्कर के मिल रहे हैं इस मैगजीन में। तो आप प्रैक्टिस करिए खतरनाक एमपीपीएससी मेंस की। 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए आप, ये है गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम उदाहरण सहित समझाइए। पूर्ण आर्थिक परावर्तन क्या है, इसके उपयोग इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। और आप इसकी जीएलसीआईएस एमपीपीएस पे इसका कॉपी का फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या है, उसमें क्या है कि ये क्वेश्चन है, इसके नीचे हमने जैसे 5 मार्क्स का है तो 5 लाइनें आपको दे रखी है ताकि आप उसके नीचे ही आंसर लिख पाए, ताकि आपको मेंस का पूरा माहौल मिल सके। तो ये चीज़ें हैं, ये 5 मार्क्स के 11 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए 11 मार्क्स के हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण को समझाइए, केपलर्स का सिद्धांत एवं गति के नियम को समझाइए। एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, व्हाट इज अ मैग्नेट एंड थ्रो लाइट ऑन एयर एंड देयर टाइप्स एंड यूजेस। तो ये पूरा मेंस के लिए हमने आपको डाटा दिया। प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस मैगजीन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप पहले मैगजीन पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाइए ताकि आपको पता चल सके कि परीक्षा में हमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। पुस्तक नर्मदा परिक्रमा यात्रा की लेखिका भारती ठाकुर। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा घोषणा की? तो ये है 31 लाख। तो ये क्वेश्चन है, आप प्री के लिए पढ़िए इनको, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये था पूरी मैगजीन का रिव्यू। आप इसको हमारे ऐप पे जाके डाउनलोड कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके मुझे बताइए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए जीएलसीआईएस एमपीपीएससी को। और धन्यवाद दोस्तों। और आपको बहरकुआ पे हमारी ऑफलाइन ब्रांच है, होलकर कॉलेज सर्विस रोड पे, वहाँ पे टारगेट बैच चल रहा है, एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, यूपीएससी फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। अगर आप डिटेल पूरी तरह से तैयार होना चाहते हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए तो आप भोरकुआ आके हमारे ऑफलाइन ऑफिस विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।